नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह, ऑनलाइन लाइफस्टाइल मेंटोर दारुजुनैन। आज मैं आपको एक ऐसी टिप और जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे बन सकते हैं, उसके गुण शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी बंदे के पास, एसोसिएट के पास या अपनी किसी भी कॉल पे जाते हैं तो सबसे पहले आप जाते हैं, आपका व्यक्तित्व जाता है। तो आपको वहाँ पर सबसे पहला अपना व्यक्तित्व का परिचय करवाना है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अपने व्यक्तित्व का परिचय इस तरह से दूंगा कि मैं भूपेंद्र सिंह, जिसने फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर 3 साल अथक प्रयास करके रीजनल सेल्स मैनेजर तक काम किया, एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम किया जो आज भी अस्तित्व में है और अपने आप में बहुत दिग्गज स्थान रखती है। उसके बाद में मैं आपको अगला मेरा शेयर करूँगा कि उसके बाद में मैंने अपनी एजुकेशन लाइन को स्टार्ट किया और मैंने एक एक करके और राज्य स्तर पे और सेंट्रल यानी केंद्रीय स्तर पर स्कूलें खोली और आज मेरी 5 स्कूलें थी और उन 5 स्कूलों को मैं चला रहा हूँ और मेरा एक CBSE का बहुत बड़ा स्कूल है। जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने अपनी सफलता का दूसरा चरण शेयर किया। तीसरा चरण मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक्टिव मोड ऑफ इनकम पे काम कर रहा था। उसके बाद में मैंने 2017 से पैसिव मोड ऑफ इनकम बनाने की पहल की और उसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मैं आज की डेट में मोहनगढ़, नाचना, राजस्थान, जैसलमेर में अपनी खेती कर रहा हूँ। फिर मेरा चौथा वेंचर जो था वो था मेरा सोलर पावर का। सोलर पावर के अंदर आज की डेट में मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें दोस्तों पैसिव इनकम हो रही है। उसकी पैसिव इनकम इस तरह से है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज अगर सूरज निकलता है और वहाँ से कोई सौर ऊर्जा बनती है तो वो डायरेक्ट RBSE राजस्थान जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें वो चली जाती है और मेरा जो रेवेन्यू है बन जाता है। मैं किसी भी देश के कोने में काम करूँ, सोऊं जागूं, लेकिन मेरी पैसिव इनकम चालू है। इसके बाद में मैंने अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले एक आत्मचिंतन किया कि अब ऐसा क्या काम किया जाए जो समाज को भी बेनिफिट दे, मुझे भी बेनिफिट दे और एक ऐसा गौरवशाली काम किया जाए जिसमें हम सदियों तक अपने आप को एक मसीहा के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, एक ऐसी पहल के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा नाम सफल लोगों में सबसे पहले लिया जाए। दोस्तों, एक ये ड्रीम है, ये एक सपना है। अपने आप को इतना बड़ा बनाने का प्रयास करो कि बाद में लोग आपसे कहें कि वाकई ये व्यक्ति बहुत सामान्य से जगह से स्टार्ट हुआ और आज इस ऊंचाई तक पहुंचा। सबको पसंद आता है ये कहलवाना और ये कहना, लेकिन कोई भी शुरू में इसको स्वीकार नहीं करता है। इस तरह से आप अपना एक इंट्रो बनाते हैं। जब आप ये इंट्रो देते हैं तो सामने आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके लिए मान के बैठता है जो ये व्यक्ति इतना सफल है वो निश्चित रूप से अगर इस नए प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है तो जरूर सफल होगा। यानी आपने अपना व्यक्तित्व, अपनी सफलता, अपना इतिहास पॉजिटिव वे में लेकर के लोगों के सामने जब आप पेश करते हो तो सबसे पहले आपका विश्वास जागता है। दूसरा प्रोस्पेक्ट जो आपका है, यानी आप जब काम करने की शुरुआत करते हो तो आप बताइए कि आपने दारुजुनैन क्यों ज्वाइन किया। मेरा मानना है कि मैंने दारुजुनैन इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरी आत्मा को, मेरे ज्ञान को, मेरे विश्वास को, यानी मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, मेरा जो विश्वास है, मेरी जो अवधारणा है, उससे ये काम मैच करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस काम में आपका पैशन नहीं है, जिस काम में आपकी लगन नहीं है, वो काम लंबा नहीं चल सकता। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप दारुजुनैन के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी लगन और आपकी पैशन को सही तरीके से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहने मात्र से नहीं चलेगा कि मेरे को अच्छा लगा और मैंने कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ठोस कारण जानना चाहता है। फिर उसके बाद में आप कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए, उसमें आप बताइए कि हमारे MD क्या करते हैं, उनका इतिहास क्या है, उनका विश्वास क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या है और वो क्यों ये नेटवर्क खड़ा करना चाह रहे हैं, क्या उसके कारण है और वो कारण आपके अपने होंगे। दोस्तों, मैंने ये जितनी बातें आपसे कही है ये एक सच है, एक संबंध है हमारा किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए काम करने का। अगर आप कोई भी काम करते हैं आपको उस कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। उसके बाद में वो सफल होगा, असफल होगा, वो आपकी मेहनत पे, आपकी लगन पे, आपकी सोच पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी पढ़ाई पे, आपकी समझ पे, यानी जो जो विकसित होता जाएगा वो आगे आगे सफल होता जाएगा। अगर आपने ये गलती मान ली या अपने आप को विकसित समझ के सफल मान लिया तो आप बहुत 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 बुरी तरह से असफल होने वाले हैं। अगर आप अपने आप को विकसित मान के विकास
विकासशील होने की प्रक्रिया को रोक दोगे तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे अगले सेमिनार इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है कि आप विकसित से विकासशील वापस बनिए। जब अगर अपने आप को आप डेवलप्ड मान लेंगे, फुल्ली एजुकेटेड मान लेंगे, तो कभी भी आप क्या नहीं कर सकते, एजुकेशन ले नहीं सकते, आगे फिर डेवलप कर नहीं सकते। इसलिए अपने आप को विकसित से बाहर निकालिए, अपने आप को समझदार से बाहर निकालिए, समझने वाला व्यक्ति बीजिए, अपने आप को सीखा हुआ खिलाड़ी समझ के बाहर निकलिए, अपने आप को सिखाने वाला खिलाड़ी बनाइए। जब आप इस पद्धति पे चल पाएंगे दोस्तों तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मैंने ये ऑडियो आपको इसलिए भेजा है कि आपको रूपरेखा मिले कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। दोस्तों आप अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, आप एक अच्छे नेटवर्किंग के अंदर अच्छा टारगेट अचीव कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जो बोल है, आपकी जो चाल है, आपका ये बोल चाल का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये भविष्यवक्ता नहीं है, यानी इसमें भविष्य नहीं दिख रहा है, तो कोई भी व्यक्ति आपको एक सीमा तक स्वीकार करेगा, उसके बाद में आपको रिजेक्ट कर देगा। हर चीज़ की एक सीमा है। चिड़िया अपने पंख फैलाती है, उसकी एक सीमा है। बाज अपने पंख फैलाता है तो उसकी अनंत सीमाएं हैं। आपको क्या बन के रहना है, चिड़िया बन के या बाज की ऊंचाइयों पे जाना है? जब आप कहते हो बाज की ऊंचाइयों पे जाना है तो थोड़ा बाज का इतिहास भी पढ़िएगा। ये वो पक्षी है जो अपने जीवन में 2 बार बहुत ही भयंकर तरीके से मैं कहूँ कष्टों को झेलता है। उसका जीवन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन उसकी काबिलियत है कि वो उस ऊंचाई पे उड़ने की क्षमता रखता है जिस पे बाकी पक्षी सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, या मैं कहूँ उस हाइट तक जा भी नहीं सकते। दोस्तों अगर आपको बाजार में बाज बनना है, आपको ये देखना है कि वाकई दुनिया कितनी सुंदर है, आप किस ऊंचाई तक जाना चाहते हो, तो अपने आप को विकसित करने की प्रक्रिया को ढाल करके और विकासशील बनाओ, आप निश्चित तौर पे आगे चलोगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ एक सैंपल यानी आप अपनी स्टोरी किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को सुनाते हो, उसका एक छोटा सा 5 मिनट का ऑडियो बना के भेजो। मैं आपको बताऊंगा कि आपके उसके अंदर वो कौन सी कला है जो आपका ताकतवर पक्ष है और वो कौन सी छोटी सी कमी है जो आपको और प्रोग्रेस करने में रोक रही है। मेरा ये ऑडियो है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और जब आपको ये समझ में आ जाए या मैं कहूँ आपको नहीं समझ में आए, तब तक इसको बार बार सुनिए। निश्चित तौर पे आपको जो दिशा और जो डायरेक्शन चाहिए वो आपको मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए एक सैंपल भी हर कॉल का आता है, तो हम एक ऐसा आंकड़ा दे पाएंगे जिससे दारुल9 का एक नया इतिहास लिखने के लिए आज का वर्तमान हम क्रिएट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर से उम्मीद करता हूँ ये ऑडियो जल्दी से जल्दी आएगा और मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रहा हूँ, वो एक सफल प्रयास बनेगा। थैंक यू।